धन्यवाद श्रीकांत. दरम्यान सामन्यांकडे वळूया. शिवशंभो विरुद्ध स्मॅश या दोन संघादरम्यान रंगणारा हा सामना पहिल्या फेरीतील निश्चितपणे हा चौथा सामना असणार आहे. शिवशंभो आणि स्मॅश या दोन संघात नाणेफेक जिंकली होती. शिवशंभो संघानं प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले, फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते स्मॅश संघाला. रविवारच्या लॉटमधून योगेश आपण पाहिलं तर स्मॅश संघानं एक वेगळा दबदबा निर्माण केलाय. जेव्हापासून जागोच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या या स्मॅश संघानं आपण पाहतोय की शहीद भगतसिंग या नावानं KPL ची स्पर्धा जिंकली आहे, तेव्हापासून जो कॉन्फिडन्स लेवल आहे हा कॉन्फिडन्स लेवल मात्र एक अतिउच्च पदाला आपल्याला पाहायला मिळतोय. उंचावलेला कॉन्फिडन्स आहे आणि जो आत्मविश्वास आहे प्रत्येक खेळाडूचा. कारण मी नेहमी उल्लेख करतो की या स्मॅच संघामध्ये असणारा खेळाडू हा ज्यादातर तरुण वर्ग खेळाडू आहे आणि ज्यांचं ॲव्हरेज वय हे 22 ते 25 वर्ष आहे. म्हणजेच ऐन तरुणाईचे हे खेळाडू आहे आणि निश्चितपणे त्यांचा खेळ हा एक वाखण्याजोगा खेळ आपल्याला प्रत्येक स्पर्धेदरम्यान पाहायला मिळतो, यात मात्र शंका नाहीये. तर अनुभवाची शिदोरी पाठीशी असणारा गोलंदाज संतोष जाधव उर्फ नाना यावेळेस पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवरती तयार होतोय. आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि सांघिक पहिलं षटक. क्षेत्ररक्षणाचा निर्बंध असलेला फलंदाजसाठी यावेळेस मात्र रिव्हर्स स्वीप केलाय चेंडूला. चेंडू हवेमध्ये दैव बलवत्तर ठरते. पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये निश्चितपणे एक झेल घेण्याची संधी होती, परंतु ही संधी गमावली आहे आणि पहिलं जीवनदान मिळतंय ते फलंदाज अंकित याला. संघाची एकूण धावा संख्या या एका धावेच्या बरोबरीनं बिनबाद 2 धावा. निलेश उर्फ बप्पू आणि अंकित ही जोडी यावेळेस मैदानावरती स्मॅश संघाची. या दरम्यान पुन्हा एकदा सामन्यांकडे वळूया. थोडासा संत गतीने हा सामना पुढे सरकतोय. प्रत्येक चेंडू मागे क्षेत्ररक्षणात बदल करणं क्रमप्राप्त ठरतंय ते गोलंदाज नाना याला. कारण दोन फलंदाज म्हणजे सलामीची जोडी जर आपण पाहिली तर उजव्या हाताचे आणि डाव्या हाताचे फलंदाज यावेळेस मैदानावरती पाहायला मिळतात. निलेश शफल केलाय, फुटवर्कचा वापर केलाय, परंतु चेंडू मात्र टप्पा पडल्यानंतर काही चालू राहतोय. पंचांचा कोणता इशारा येत नाहीये, म्हणजे बॅटीची कदाचित कड घेऊन जाणारा हा चेंडू असणार आहे. या एका धावेच्या बरोबरीनं सांघिक धावसंख्येमध्ये बदल. संघाची एकूण धावसंख्या या एका धावेच्या बरोबरीनं फलंदाज निलेश आपले वैयक्तिक 2, फलंदाज अंकित वैयक्तिक 1. संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ असताना बिनबाद 3. बिनबाद 3. आमच्या समालोचन कक्षामध्ये योगेश वाघ साथी स्कोरर मित्र, तर प्रशांत पुजारी आणि विकी नांगरे पाटील हे माझे साथी समालोचक मित्र. आणि माझ्या समोर आहेत आणखीन एक मराठीचा जबरदस्त आवाज म्हणजे श्रीकांत मुळीक, मॅन फ्रॉम फलटण मिरेवाडी. खरोखरच एक जबरदस्त समालोचक. गेली पहिले टुर्नामेंट जे होते आपण निश्चितपणे मिस केलं होतं त्यांना, कारण त्यांचं समालोचन तर येणारे मला वाटतं साधारणतः 1-2 आठवडे आपल्याला ते उपलब्ध होणार नाही आहेत, कारण एका नवीन इनिंगची सुरुवात येत्या 28 तारखेपासून करतायत. आमच्या आयोजक समितीच्या वतीनं त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा. तर पुन्हा एकदा सामन्याकडे गोलंदाज नाना जाधव. यावेळेस मात्र फुलर लाईन चेंडू होता, ड्राईव्ह केलाय चेंडूला, मिडऑफच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येईल चेंडूची उचल करेल तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी पुरेसा अवधी आहे आणि 1 धाव मात्र दोनही फलंदाज एकवटतात. या दरम्यान पहिला पारितोषिक या सामन्यामधलं आलंय. अंकित या फलंदाजासाठी सुवर्ण संधी आहे. 3 षटकारांसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक सन्माननीय श्री नवनाथ शिंदे साहेब यांच्याकडून. निश्चितपणे चाहते आमचे व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर अतिथी, कारण क्रिकेट खेळाडूंचा खेळाचा दर्जा उंचावण्याचं काम या मान्यवरांच्या माध्यमातून केलं जातं. या प्रकारची पारितोषिकांची खैरात ही निश्चितपणे केली जाते. आज रविवारचा दिवस आहे म्हणजे वलेकर साहेब देखील आपल्याला या रेसमध्ये निश्चितपणे दिसणार आहेत, कारण आतापर्यंत तर कोणत्याही प्रकारचं पारितोषिक त्यांच्याकडून आलेलं नाहीये. कदाचित त्यांची उपस्थिती या मैदानावरती नसणार आहे, परंतु वलेकर साहेब मैदानावरती आले म्हणजे बक्षिसांची खैरात ही निश्चितपणे होते. आणि त्यांचा जो चाहता संघ आहे संघर्ष याचा मला वाटतं पहिल्या फेरीतील अंतिम सामना असणार आहे, त्यामुळे कदाचित बक्षीस आपल्याला निश्चितपणे पाहायला मिळतील. तर पुन्हा एकदा सामन्यांकडे वळूया. चांगला देखणा मारा करतोय गोलंदाज संतोष जाधव उर्फ नाना. नाना या नावानं कळंबोली क्रिकेटमध्ये प्रचलित असलेला हा खेळाडू. यावेळेस मात्र लावते ड्राईव्ह, चेंडू हवेमध्ये, 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये चेंडू लँड होतोय. दुसरी धाव एकवटण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा निश्चितपणे पूर्ण केला. तर स्पॉट पिक केला होता, अगोदरच मनसुबा बनवला होता. निलेशने ओळखलं होतं की फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये कोणताही क्षेत्ररक्षक नाही आहे आणि त्यावेळेस मात्र
आपण पाहतोय 2 धावा येतात अंतिम चेंडूवरती आणि ज्यांचा आपण उल्लेख केला होता सन्माननीय श्री वलेकर साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. मी आयोजक समितीच्या वतीनं साहेबांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतो, कारण क्रिकेटचे खूप मोठे चाहते आहेत आणि एक अतिशय प्रेमळ व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांची ओळख आहे. तर वलेकर साहेबांचं आयोजक समितीच्या वतीनं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. तर निश्चितपणे या ठिकाणी आपण पाहतोय की सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या संपूर्ण स्पर्धेला लाईव्ह दाखवलं जातंय. संपूर्ण जगभरातून आपल्याला निश्चितपणे या ठिकाणी कमेंट्स येतात, कारण जे टेक्निकल बाजू सांभाळणारे केतन दळवी आहेत, किरण दळवी आहेत, पनवेल टेनिस क्रिकेट.in चे, आणि निश्चितपणे श्रीकांत मुळीक जे आम्हाला माहिती पुरवत आहेत की दुबईपासून ते थायलंडपर्यंत आणि मलेशिया या विविध ठिकाणाहून ती कमेंट्स येत आहेत. आणि निश्चितपणे समालोचकांचं देखील त्या ठिकाणी विशेष कौतुक केलं जात आहे कमेंट्सच्या माध्यमातून. म्हणजे खरोखरच ही एक यशस्वी स्पर्धा मी म्हणेन शिवप्रेरणा मित्रमंडळ आणि रायगडचा वर्धविनायक मित्रमंडळ यांच्या वतीनं आयोजित ही जी क्रीडा स्पर्धा आहे कैलासवासी रणजित कट्टे पाटील स्मृती चषकच्या माध्यमातून, म्हणजेच जे भारतीय आखाती देशांमध्ये आहेत, जे भारतीय हे विविध परदेशामध्ये आहेत, ते या स्पर्धेचा निश्चितपणे आनंद लुटतात. कॅलिफोर्नियावरून आमचे देवेंद्र हे देखील नेहमी कमेंट्स असतात त्यांचे, कारण कळंबोली क्रिकेटचं विशेष फॉलो करतात. तर निश्चितपणे त्यांचं देखील मी मनापूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो. पुन्हा एकदा सामन्यांकडे वळूया. यावेळेस मात्र उजव्या यष्टीच्या किंचित बाहेर चेंडूचा मारा केलाय. फुलर लेंथ यॉर्कर चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, चांगलं क्षेत्ररक्षण, तितकंच चांगलं कलेक्शन आणि केवळ एका धावेवर समाधान मानावं लागतं. या एका धावेच्या बरोबरीनं फलंदाज अंकित पोहोचतोय आपल्या वैयक्तिक 3 संघाला घेऊन जातोय. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना धावफलकावरती धावा आल्या आहेत, ते बिनबाद 7 धावा. बिनबाद 7 ही धावसंख्या धावफलकावरती. थोडस संत गतीने पुढे सरकणारा हा सामना आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल निश्चितपणे संभवतोय. याचं कारण आहे की निलेश हा उजव्या हाताचा आक्रमक फलंदाज म्हणून ओळखला जातो, तर फलंदाज अंकित हा डावखुरा फलंदाज जरी असला तरी रिव्हर्स स्वाईपचे फटके हे त्याचं प्रमुख अस्त्र आहे. आणि हेच कारण आहे प्रत्येक चेंडू मागे मात्र बदल संभवतोय. दरम्यान गोलंदाजीमध्ये गोलंदाज स्वप्नील, या दरम्यान आता मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय, कोणत्याही प्रकारची चूक नाही आणि पहिला फलंदाज तर निश्चितपणे या ठिकाणी पहिला फलंदाज, पहिला गडी गारद केलाय तो स्मॅश संघाचा फलंदाज निलेश बाद झालाय. बाद होण्यापूर्वी निलेशचं योगदान आहे 5 चेंडूंमध्ये 4 धावांचं, 4ही धावा या 2 एकेरी आणि 1 दुहेरी स्वरूपाच्या 4 धावा आल्या होत्या. म्हणजे मोठा फटका पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळाला नव्हता. दुसऱ्या षटकामध्ये आतापर्यंत 2 चेंडू फेकलेत गोलंदाज स्वप्नीलनं, देखणा मारा केलाय. तोच गोलंदाज स्वप्नील यावेळेस मात्र लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट मारा करतोय. डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज अंकित साडी. अंकितचा जर आपण विचार केला तर निश्चितपणे यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप केलाय चेंडूला. चेंडू
तर निश्चितपणे या ठिकाणी आपण पाहतो, धन्यवाद डीजे ऑपरेटर, आपण पाहतोय तर आमचे श्रीकांत मोळीक या ठिकाणी आपल्याला पाहतोय, कारण ही स्पर्धा फेसबुकच्या माध्यमातून देखील लाईव्ह दाखवली जाते. तत्पूर्वी आपण पाहिलं तर डीजे आमचे उदय पवार जबरदस्त फॉर्ममध्ये संगीत वाजवतात, कारण ज्या ज्या वेळेला जागो मैदानावरती असतो त्यावेळेला आपल्याला पंजाबी गाण्यांचा निश्चितपणे आस्वाद या ठिकाणी लुटता येतो. आणि जागोचं हे फेवरेट सॉन्ग आहे. जागोनं म्हटलं होतं की माझं फेवरेट सॉन्ग आहे, आणि ज्या ज्या वेळेला जागो मैदानावरती असतो, या अगोदर आपण पाहिलं अमन जबरदस्त झेल पकडले होते त्यावेळेला, म्हणजे जे टायमिंग आहे मला वाटतं क्रिकेटच्या मैदानावरती राहण्याचा हा परिणाम आहे की आता मात्र आमच्या उदय पवाराचा टायमिंग जो आहे तो एकदम परफेक्ट झालेला आहे. तर निश्चितपणे या ठिकाणी फेसबुकच्या माध्यमातून जे कमेंट्स आम्हाला येतात, नुकतंच कमेंट्स आपण एक वाचू शकतो की हिंदूतून समालोचन करण्याची सूचना आम्हाला नेपाळहून एक व्ह्यूवर आहेत यादव यांच्याकडून निश्चितपणे सूचना येते आहे. त्यानंतर आणखीन एक कमेंट्स आहे की नाईस कॉमेंट्री म्हणून, म्हणजेच या ठिकाणी संपूर्ण जगभरातून चांगला प्रतिसाद आहे. तब्बल 1,55,145 व्ह्युअर्स या स्पर्धेला लाभलेले आहेत, तर 2,345 लाईक्स आतापर्यंत या स्पर्धेला लाभलेले आहेत. खरोखरच हे यश आहे की केतन दळवे आणि केतन दळवे यांचं आणि त्यांच्या पनवेल टेनिस क्रिकेट.inचं. हार्दिक आभार. तर पुन्हा एकदा सामन्यांकडे वळूया. सामन्यांमध्ये रंगत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाय फलंदाज अंकितनं. अंकित जोपर्यंत मैदानावरती आहे तोपर्यंत मोठी धावसंख्या उभारण्याचा मनसुबा हा निश्चितपणे असणार आहे तो स्मॅश संघाचा. आमच्यासमोर प्रशांत पुजारी आहेत, जे मराठी सोबतच हिंदीमध्ये देखील चांगलं समालोचन करतायत. आपण आपल्या क्रीडा रसिकांचं धावसंख्या या षटकातील चेंडू झालेले आहेत, तर निश्चितपणे पंच आपण लक्ष द्यायचं आहे. षटक संपलेलं आहे. 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर धावफलकावरती धावा आल्या त्या 1 गडी बाद. प्रतिषटक 6च्या सरासरीनं 12 धावा. खेळ कुठेतरी संत आहे. या खेळाचा वेग मात्र वाढवावा लागणार आहे. धावगतीचा जर आलेख आपण पाहिला, पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर जे यशस्वी षटक फेकलं होतं गोलंदाज नानानं 6 धावा आल्या होत्या, आणि त्यानंतर दुसरं षटक फेकलंय त्याच्याच पावलावरती पाऊल टाकताना गोलंदाज स्वप्नीलनं केवळ 6 धावा दिल्यात. 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर प्रतिषटक 6च्या सरासरीनं धावा आल्यात त्या 12 धावा. तर निश्चितपणे आपण या ठिकाणी आपण थोडंसं राष्ट्रभाषा हिंदीकडे वळणार आहोत. तो हमारे रंगमंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि और सभी क्रिकेट रसिकों का हम यहाँ से तहे दिल से स्वागत करते हैं और सभी को लिए चलते हैं मैदान की ओर, जहाँ पर जारी मुकाबला इस पहले दौर के चौथा मुकाबला, यानी इसके बाद आने वाला मुकाबला, इस श्रृंखला का आखिरी मुकाबला का पहले दौर का. उसके बाद सेकंड राउंड की शुरुआत होगी. स्मैश टीम की अगर हम बात करें, जागो के नेतृत्व में इस टीम ने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया. पिछले टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो इस टीम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था. खास करके अंकित की अगर हम बात करें तो एक हरपन मौला खिलाड़ी इस टीम के, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी से सभी क्रीडा रसिकों को यहाँ पर निश्चित ही एंटरटेन करते रहते. इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप थी. अंपायर का इशारा यहाँ पर आता हुआ. इस अतिरिक्त रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन. हालांकि रन गति की अगर हम बात करें प्रशांत, तो रन गति 6 के करीब है, और इससे खुश होंगे शिव शंभो, क्योंकि टॉस जीतने के बाद जो यहाँ पर फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, उस निर्णय को सही साबित करते हुए इस बार इस गेंद को हवा में धकेल दिया है. फील्डर उसके नीचे, काफी बढ़िया प्रयास और उतनी ही बढ़िया कैच. धन्यवाद उदय, काफी बेहतरीन धुन आपके डीजे के माध्यम से. मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं. और जो व्यूवर्स हमारे नेपाल से इस प्रतियोगिता को लाइव देख रहे, जिनकी एक डिमांड थी कि अगर हो सके तो आप इस मैच का विवरण हमें एक आध ओवर हिंदी में भी
तो मैं प्रवीण अर्जुन आपके सामने हिंदी का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि कभी इस तरह की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन ये आप लोगों का प्यार है और जिसकी बदौलत जो कुछ भी इस टूर्नामेंट में हिंदी जो भी कुछ गलतियां होगी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया एक नज़रअंदाज करके सिर्फ भावनाओं को देखो, क्योंकि जो इंटरनेशनल व्यूवर्स हमारे इस मैच को फॉलो कर रहे हैं उनकी यहाँ पर गुजारिश थी। इस बार जागो ने अपना बल्ला खोला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बात है, डीजे पटाखों की धुन यहाँ पर सुनाई दे रही है। यानी जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही, बल्लेबाज जागर द्वारा मानो पटाखे छोड़ रहे हो, पटाखों की जिस तरह धमक होती है उस तरह यहाँ पर बल्ले से अपने जौहर दिखाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए इस 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर। तीसरे ओवर की खेल जारी है और 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान पर 19 रन। अब इस वक्त रन मशीन मैदान के ऊपर राकेश पटेल, एक जबरदस्त खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी ने लगातार 3 छक्के दागे थे पिछले टूर्नामेंट में। पूरी तरह से 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया था, 16 रन बनाए थे, जिसमें लगातार 2 छक्के और 1 चौका जड़ा था। तो ये वो होनहार बल्लेबाज इस वक्त मैदान के ऊपर स्मैश टीम की ओर से। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर इस 1 रन के साथ 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन। योगेश वाघ, जिनका काफी बड़ा सहयोग मुझे मिल रहा है हिंदी कमेंट्री करने में, क्योंकि वो बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द मुझे दे रहे हैं जिससे इस कमेंट्री में यकीनन कुछ 4 चांद जरूर लगते हुए। इस बार राकेश पटेल हालांकि सीधा बल्ले से बेहतर बल्लेबाजी कर सकते, लेकिन जो एक प्रयास किया था आड़े बल्ले से, दुधारी तलवार जिसे कहा जाता है कि रिवर्स स्वीप का प्रयास करने की कोशिश थी। अंकित की अगर मैं बात करूं तो अगर अंकित जब हाईवे एंड से गेंदबाजी होती है तो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज होने की वजह से आप वहां पर रिवर्स स्वीप का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब एलआईजी एंड से गेंदबाजी हो तब पर भी हमने देखा है बहुत सारी बार कि अंकित रिवर्स स्वीप का यूज करते हैं, जबकि हालांकि वो नेचुरली लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। और टेनिस क्रिकेट हो या नेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को आक्रामक बल्लेबाज कहा जाता है। इस बार इस गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना वाली बात हुई। गेंद का जो उछाल गेस किया था उससे कम ये गेंद उछलती हुई, और इसी का नाम एक्सपीरियंस होता है। लगातार 3 छक्कों के लिए नागौरी की ओर से जागो के लिए ये प्राइज आता हुआ 3 ब्रिस्लरी वाटर बॉटल्स, क्योंकि अगर हम देखें तो नागौरी पानी का आप लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि वो पानी एक्वाफिना या एक्वागार्ड का हो सकता है, लेकिन उसका अब एक ब्रांड बन चुका है इस मैदान के ऊपर, क्योंकि नागौरी जो भी चीजें इस मैदान के ऊपर लाते हैं वो नागौरी ब्रांड नाम से पहचानी जाती है। जैसे नागौरी संतरी होता है, नागौरी चिवड़ा होता है, नागौरी चाय होती है, और वैसे ही नागौरी मिनरल वाटर भी होता है। हालांकि लेबल उसके ऊपर कंपनियों का हो, लेकिन उस वाटर बॉटल को नागौरी नाम से जाना जाता है। नाउ बैक टू क्रिकेट। फिर से एक बार 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन प्रति ओवर, 7 की औसत से 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जो रन गति इस वक्त बन रही है, हालांकि खासे नाराज होंगे स्मैश टीम के कप्तान। जागो इस वक्त मैदान के ऊपर है और पूरी तरह से अब आक्रमण करना होगा गेंदबाजों के ऊपर। बल्लेबाज राकेश पटेल और जागो जो कि खुद कप्तान है इस टीम के, भली भांति जानते हैं कहां पर और किस तरह से किस सिचुएशन में कैसे बल्लेबाजी करनी है, ये बखूबी जानते हैं। राकेश पटेल की अगर हम बात करें तो यकीनन एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी, एक हरपन मौला खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर क्रिकेटर के नाम से टीम का कुल स्कोर है प्रति ओवर 7 की औसत से 21 रन इस वक्त आते हुए। तो यकीनन जो व्यूवर्स हमें यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक से माध्यम से जो भी व्यूवर्स हमें यहाँ पर देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और योगेश, मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा कि अगर आपकी कुछ सूचनाएं एवं अगर कुछ सुझाव है तो यकीनन आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा
क्योंकि नेपाल से एक व्यूअर इस टूर्नामेंट को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि अगर हो सके तो आप हिंदी में इस मैच का विवरण दे सके, तो हमने उनकी ये इच्छा पूरी की है। यादव साहब जो नेपाल से इस टूर्नामेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो यकीनन ऐसे अगर कोई व्यूअर्स है जिनके कुछ कमेंट्स वगैरह है, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम वहां पर बैठी हुई है, केतन दलवी, किरण दलवी और उनके सभी जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, और यकीनन उनके माध्यम से हमें ये कमेंट्स मिल रहे हैं। लगभग 1,55,145 दर्शक इस टूर्नामेंट को अब तक प्राप्त हुए। इस बार इस गेंद को हवा में खेलना चाहा, हवाई सफर करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीमा रेखा के अंदर लटकी गई। चौथे विकेट का पतन। धन्यवाद डीजे। फिर एक बार मैदान की ओर चलते हैं। अब स्ट्राइकर एंड पर है बल्लेबाज जागो। जागो की अगर हम बात करें तो नीचे 7 रनों पर खेल रहे हैं। इस बार लेफ्ट हैंड ड्राइव किया है, गेंद जा रहे हैं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से। अंपायर का इशारे कि हमें यहाँ पर निश्चित 6 रनों का इशारा आता है। मन समझा लिया करी, चिंता गया ना दिमाग चो तेरा, तो पैग पुग लगा होया मेरा, तेरे सौरे घरे गेट मूरे मारू पड़का, हसवैन नू बुला लिया करी, तेरी याद च सताऊगी ताकि करूंगा मेरी पैग। तो निश्चित ही बल्लेबाज जागो के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा करारा छक्का। इस छक्का के बदौलत जागो पहुंच चुके अपने निजी 13 रनों पर, जबकि टीम का कुल स्कोर है 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज इस बार खराब गेंद और इसका पूरा फायदा उठाया, गेंद सीमा रेखा के बाहर और अंपायर का नो बॉल का इशारा, यानी इस गेंद पर 7 रन। तो यकीनन यहाँ पर 2 गेंदों पे 2 करारे छक्के आ चुके। अगर इस गेंद पर छक्का लगता है गुनाहगार की ओर से 3 बिस्लरी वाटर बॉटल के हकदार तो बनेंगे, साथ ही बनेंगे एक मैच विनर पारी खेलने वाले बल्लेबाज। लेकिन इस बार गेंद लेग स्टंप्स को छोड़कर जाते हुए वाइड गेंद का इशारा आता हुआ, इस 1 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। अभी भी यहाँ पर छक्कों की हैट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाइड गेंद थी, लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं। देखना है क्या बल्लेबाज जागो इस गेंद को छक्का मार सकते हैं। इसी बीच ये गेंद अंपायर फिर से बाहर निकलते हुए, क्योंकि लेफ्ट स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद 1+1 2 रनों का इजाफा। इस 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। जिस तरह की गेंदबाजी की थी पहले 3 ओवरों की अगर हम बात करें, महज प्रति ओवर 7 रनों की औसत से 21 रन बनाए थे, लेकिन आखिरी ओवर का जो प्रेशर है उस प्रेशर को झेल नहीं पाए गेंदबाज जफर। और जफर की अगर हम बात करें, पहले टूर्नामेंट में मैंने देखा था इस गेंदबाज ने इस ओवर की मैं 2 गेंदें हो चुकी, अभी भी 4 गेंदें शेष है। तो ये एक अलग प्रयास करने की कोशिश की और उस कोशिश में नाकामयाब रहे शिवशंभो टीम के कप्तान, क्योंकि जफर को मैंने देखा है जितनी भी उन्होंने गेंदबाजी की है वो पेविलियन एंड से की है, और ये पहला मौका है जहां जफर को इलायची एंड से यूज किया जा रहा है। इस बार गेंद ब्लॉक होल में पैड से टकराई, हालांकि गेंद की दिशा जो है आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, अंपायर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाइट्स का, इसे लेग बाइट्स के साथ में हालांकि यकीनन राहत की सांस ली होगी गेंदबाज
जफर ने, क्योंकि जफर की अगर हम बात करें तो 9 गेंद के ऊपर एक छक्का आया था, 2 वाइट गेंदें उनकी इस ओवर में की गई थी। अगर अंतर्राष्ट्रीय की हम बात करें तो मोहम्मद सामी ने सबसे लंबा ओवर फेंका था, तो ये भी एक लंबा ओवर आता हुआ, क्योंकि लगभग 3 अतिरिक्त गेंदें इस बार फिर एक बार वही दिशा से भटके गेंद लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई इस ओवर की ये चौथी अतिरिक्त गेंद, यानी अब ये ओवर बन चुका है 10 गेंदों का और इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। अब तक 18 रन दे चुके हमारे साथी स्कोरर योगेश वाघ हमें सूचित कर रहे हैं कि इस ओवर में महज 3 गेंदें फेंकी गई है और 18 रन खर्च हुए, जबकि 4 गेंदें जो है वो अतिरिक्त गेंदें, यानी अक्षय इन्होंने 10 गेंदों का ओवर किया था। इस बार फ्लाइट की थी गेंद के, हालांकि धीमे गति से इस गेंद को किया था और जो रनिंग बिटवीन द विकेट हम देखे, हालांकि आखिरी क्षणों में पॉपिंग क्रीज के बाहर पकड़े गए और बल्लेबाज की पारी का अंत होता हुआ, लेकिन तो यकीनन जागो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर है। जागो की अगर हम बात करें 3 छक्कों की मदद से अपने निजी 20 रनों के कुल योग पर खेल रहे। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 4 विकेट हालांकि जरूर खो चुके हैं, लेकिन 40 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आते हुए तो जो एक सम्मानजनक स्कोर था उस सम्मानजनक स्कोर की तरफ तो आ चुके हैं। इस बार और फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद का हालांकि खासा फायदा नहीं उठा पाए। बल्ले का इनर गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन जरूर लिया, दूसरे रन भी आसानी से पूरा कर ले। 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवरों का ये मुकाबला 42 रन अब तक हालांकि बना चुके हैं। जागो की अगर हम बात करें 3 छक्कों की मदद से महज 6 गेंदों पर 22 रनों की अभिजीत पारी खेली, अभी भी बल्लेबाजी कर रहे। देखना है अगर इस गेंद के ऊपर चौका या छक्का आता है तो एक प्लस पॉइंट होगा। लोअर फुल टॉस गेंद थी कवर्स की दिशा में, तो यकीनन पहले सत्र का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। पहले सत्र के समाप्ति के पश्चात टीम का कुल स्कोर है 46 रन, यानी जीत का लक्ष्य अगर हासिल करना है तो 47 रन बनाने होंगे शिव शंभू को। इसी का नाम क्रिकेट होता है। प्रशांत, हमने देखा पहले 3 ओवर में महज 7 की औसत से 21 रन आए थे और इस ओवर में कुल रन आए 25 रन, यानी 3 ओवरों में जितने रन नहीं बना पाए उतने रन आखिरी ओवर में बना लिए। ये प्रेशर होता है क्रिकेट का और ये दस्तूर होता है क्रिकेट का, क्योंकि क्रिकेट को आपको आखिरी मौके तक आपको पूरी कोशिश करनी होती है, आपको जी जान से क्रिकेट खेलना होता है। इसी बीच में एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। संघर्ष टीम के कप्तान और काल भैरव कोपेडा टीम के कप्तान, इन दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि कृपया आप टॉस के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। संघर्ष स्पोर्ट्स कलम्बोली टीम के कप्तान और काल भैरव कोपेडा टीम के कप्तान। हालांकि आज शायद संघर्ष टीम में सुहास नाले की जो कमी पिछले टूर्नामेंट में हमें महसूस हुई थी, शायद सुहास नाले इस टूर्नामेंट में अवेलेबल है कि नहीं अभी तक। हालांकि ऑफिशियल डिक्लेरेशन कुछ आया नहीं है, कुछ हमारे पास इस तरह की कुछ जानकारी अभी तक दी नहीं गई है, लेकिन अजीत नाले जरूर टीम के अंदर होंगे, जो कि एक एक्टिंग कैप्टन होते हैं, तो यकीनन वो आएंगे थोड़ी देर में यहाँ पर टॉस के लिए। तो कमेंट्री में तब्दीली होती हुई यहाँ पर आने वाली 2 गेंदों में क्या होता है इसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आप सभी को लिए चलता हूँ माइक्रोफोन पर प्रशांत पुजारी के पास। माफ कीजिएगा, हमारे योगेश वाघ इस वक्त कमेंट्री में भी हाथ आजमाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी स्कोरिंग नो डाउट
एक जबरदस्त स्कोरर है और अब अपनी आजमाइश करना चाहेंगे। एक काफी ऑलराउंडर, जेन्युइन ऑलराउंडर, मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ कि जेन्युइन ऑलराउंडर है, क्योंकि बॉल अंपायर्स के लिए बॉल कृपया मुहैया कराया जाए ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि सेकंड इनिंग का खेल यहाँ पर जारी होता हुआ। और योगेश बाग आप सभी के सामने माइक्रोफोन के ऊपर। हाँ, तो शुक्रिया प्रवीण जी। तो 46 रन करके 47 रन का टारगेट सेट किया है इस वक्त शिव शंभू के सामने स्मैश स्पोर्ट क्लब कलम्बुली की टीम ने। तो अंपायर से गुजारिश है कि अंपायर जल्द से जल्द मुकाबला जारी किया जाए। तो आने वाला मुकाबला होगा संघर्ष स्पोर्ट क्लब कलम्बुली बनाम काल भैरव स्पोर्ट क्लब कलम्बुली कुपिटा, इन दो टीमों के बीच में। तो ये पहला कॉल होगा दोनों टीमों के लिए कि जल्द से जल्द आप टॉस किया जाए। तो शायद संघर्ष स्पोर्ट क्लब कलम्बुली के कप्तान यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब मैं गुजारिश करना चाहूँगा काल भैरव कुपिटा स्पोर्ट क्लब कलम्बुली के कप्तान से कि अगर मेरी आवाज़ आप तक कान तक पहुँच रही है तो आइए, आपको टॉस करना है। तो शुक्रिया प्रवीण जी। तो काफ़ी अच्छा मुकाबला बीच मैदान के ऊपर पनप रहा है। शिव शंभू स्पोर्ट क्लब कलम्बुली बनाम स्मैश स्पोर्ट क्लब कलम्बुली, इन दो टीमों के बीच में। हेलो अंपायर से आपसे गुजारिश है कि कृपया आप जल्द से जल्द मुकाबला जारी किया जाए, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे मुकाबले खिलाने हैं। तो अंपायर से मैं फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूंगा, प्यार भरी गुजारिश में होगी कि जल्द से जल्द मुकाबला। दोन वेज एक नॉन वेज, एक हाफ, एक स्वप्न बिर्याणी खाणार आहे, स्वप्न। तो शिव शंभू स्पोर्ट क्लब कलम्बुली की ओर से पहले बल्लेबाजी के लिए आए बल्लेबाज संतोष जाधव उर्फ नाना, और उनके साथ है बल्लेबाज दड़स। तो देखते हैं कितने गेंदों के ऊपर ये जो टारगेट सेट किया है 47 रन का, वो कितने रनों का कितने गेंदों के ऊपर चेस कर पाते हैं या नहीं। तो टीम की ओर से पहली और अपनी ओर से पहली गेंदबाजी की कमान संभाले है गेंदबाज अविनाश। बल्लेबाजों का नाम हमें पता नहीं चल रहा है। तो बल्लेबाज संतोष जाधव उर्फ नाना, और उनके साथ है इस पारी का शुरुआत करने के लिए बल्लेबाज दड़स। तो दड़स का एक्चुअली हमें नाम पहले नाम ने हमको मालूम नहीं है। तो गेंदबाज के माध्यम के ऊपर पहली गेंदबाजी करके गेंदबाज अविनाश जाधव मुंबई पुणे हाईवे इनकी ओर से गेंदबाजी करके गेंदबाज अविनाश जाधव। तो अंपायर प्लीज स्टार्ट कीजिए मैच जल्द से जल्द। हमें आज बहुत सारे मैच का अंतिम जो फाइनल मैच है
मेगा मुकाबला वो भी खिलाना बाकी जारी करना है। तो इस दौरान गेंदबाज अविनाश तैयार, सामने है बल्लेबाज संतोष जाधव, एक खूंखार बल्लेबाज जिनके पास काबिलियत है छक्के और चौके दागने की। देखते हैं आज के इस मैच में कितने छक्के कितने चौके दागते हैं। इस दौरान पहली गेंद को हालांकि हवा में खेल दिया है, गेंद जाती सीधा डीप उसके वेले की दिशा के ऊपर। हालांकि 3 फील्डर की उस गेंद का पीछा कर रहे हैं, जब तक गेंद को उठा ले और फिर से एक बार थमा दे कीपर के दास्तानों में, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 बार अपना छोर बदला है। और इसी के साथ कुल स्कोर बोर्ड का खाता यहाँ पे खुल चुका है। स्कोर जहाँ पहुंचा है बिना कोई विकेट नुकसान के ऊपर 2 रन। तो बल्लेबाज नाना ने हालांकि प्रयास काफी अच्छा किया था कि गेंद को छक्का या चौका दागने की, लेकिन प्रयास कहीं तो कम पड़ गया। यहाँ पे फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, अविनाश जाधव सामना करेंगे बल्लेबाज संतोष जाधव का। तो संतोष जाधव बनाम ये मुकाबला अविनाश जाधव। हालांकि अब तक तो बल्लेबाज नाना जाधव अब तक हावी हो चुके हैं गेंदबाज के ऊपर। तो देखते हैं यहाँ पर फिर से एक बार कुछ तब्दीली करते हुए फील्डिंग के ऊपर। तो लेकिन ना अगर बल्लेबाज नाना जाधव अगर यहाँ पे अगर कुछ देर क्रीज के ऊपर डटे रहेंगे, लेकिन छक्के और चौके बरसात होती रहेगी। काफी अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद कुछ अंदर की तरफ आते हुए गेंद को हालांकि खेलना चाहते थे अपने कवर पॉइंट की दिशा के ऊपर, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हो पाया। गेंद सीधा जा थमाई अपने कीपर के दास्तानों के ऊपर, और इसी के साथ चकना खाने वाले नंबर पे कोई नंबर नहीं होते। तो डॉट गेंद इस वक्त गेंदबाज अविनाश की। तो फिर से एक बार अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद को हालांकि डाल दिया है अपने ऑफ स्टंप की लाइन के ऊपर। यहाँ पर 1 रन अब यहाँ आसानी से चुरा लिया है बल्लेबाज संतोष जाधव ने। एक हालांकि अच्छा प्रयास है प्रवीण सर, मैं कहूँगा कि जब अपने बल्ले से छक्के चौके नहीं दाग पाते तो इक्का दुक्का से भी काम चलाना पड़ता है। तो इसी के साथ अब स्ट्राइक रोटेट करनी की है बल्लेबाज संतोष जाधव ने। कुल स्कोर बोर्ड पे 1 रन से इजाफा होते हुए स्कोर जहाँ पहुंचा है 3 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर। तो अब पहली मर्तबा मुकाबला करेंगे बल्लेबाज दड़स गेंदबाज अविनाश के। इस दौरान काफी अच्छी गेंद, लेकिन इस गेंद के ऊपर चौके की मोहर दाग दी है बल्लेबाज दड़स ने। शिव शंभो स्वयंभो, शंभो शिव शंभो स्वयंभो, शंभो शिव शंभो स्वयंभो। हेलो, तो इस गेंद के ऊपर चौका दाग कर अपने खुद का खाता खोला किया है बल्लेबाज दड़स ने। तो इस दौरान कुल स्कोर बोर्ड में 4 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर जहां पहुंचा है 7 रन। तो इस दौरान फिर से एक बार गेंद, हालांकि अप टू गेंद के ऊपर स्ट्रेट थ्रो यहाँ पे डायरेक्ट हिट दी है, लेकिन अंपायर के ऊपर हालांकि खूबसूरत फील्डिंग का यहाँ पे मुजाहरा किया था फील्डर ने। तो डायरेक्ट हिट तो दी थी, लेकिन अंपायर का इशारा यहाँ पे आउट। तो पहला झटका यहाँ पर तो इस दौरान टॉस होने जा रहा है संघर्ष स्पोर्ट क्लब कलमबली बनाम काला भैरव पोपेड़ा स्पोर्ट क्लब कलमबली, इन 2 टीमों के बीच में। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारे मंच के ऊपर उपस्थित सम्माननीय श्री रोहित नागरपट साहब से कि आप अपने शुभ हाथों से टॉस किया जाए, और इस टॉस को जीता है काला भैरव पोपेड़ा स्पोर्ट क्लब कलमबली। तो पहला जो टॉस का युद्ध है, टॉस का बॉस बन चुका है काला भैरव पोपेड़ा स्पोर्ट क्लब कलमबली। तो फिर से एक बार मैं आप सभी को लेके चलता हूं बीच मैदान के ऊपर, जहां पर मुकाबला जारी है शिव शंभो स्पोर्ट क्लब कलमबली बनाम स्मैश स्पोर्ट क्लब कलमबली, इन 2 टीमों के बीच में। जहां पर कुल स्कोर बोर्ड पर अगर हम ध्यान दें तो 1 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। हालांकि काफी बड़ा झटका मिल चुका है
नाला के माध्यम से शिव शंभो स्पोर्ट क्लब कोलंबोली के पवेलियन को। तो अब एक ओवर खेल पूरा खत्म हो चुका है, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो यकीनन अगर ये मुकाबला शिव शंभो स्पोर्ट क्लब कोलंबो को जीतना है तो यकीनन किसी बल्लेबाज को रिस्क लेनी होगी। बल्लेबाज दिनेश भोईर अब इस वक्त क्रीज के ऊपर डटे हैं और उनके साथ हैं स्ट्राइक पे बल्लेबाज धड़स। तो धड़स और दिनेश भोईर ये दोनों खूंखार बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान के ऊपर है। यकीनन किसी एक बल्लेबाज को रिस्क फैक्टर लेना होगा। बल्लेबाज धड़स अगर स्ट्राइक रोटेट करते हैं बल्लेबाज दिनेश के लिए तो यकीनन दिनेश के पास वो काबिलियत है, वो जुनून है, वो हौसला है कि वो हर गेंद के ऊपर छक्का या चौका दाग पाते हैं और दाग सकते हैं। तो इस दौरान टीम की ओर से दूसरी और अपनी ओर से निजी गेंदबाजी के लिए आए गेंदबाज राकेश पटेल, एक काफी तेज तर्रार गेंदबाज कोलंबोली के क्रिकेट विश्व में एक तेज तर्रार गेंदबाज है राकेश पटेल। यकीनन किस तरह की गेंदबाजी करते हैं शिव शंभो स्पोर्ट क्लब कोलंबोली के बल्लेबाज धड़स और दिनेश भोईर के सामने, तो आने वाला वक्त बताएगा। तो पहली मर्तबा मुकाबला करेंगे राकेश पटेल का बल्लेबाज धड़स जो खेल रहे अपना निजी 2 रन के साथ। इस बार पटकी हुई गेंद को हालांकि खेल दिया है इस वक्त शॉट का थर्ड मैन के दिशा के ऊपर, जहां पर अंकित गेंद के नीचे आते हुए जब तक गेंद को उठा ले फिर से थमा दे गेंदबाज के आते हुए, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला है। इसी के साथ कुल स्कोर बोर्ड में 1 रन का इजाफा होते हुए स्कोर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 रन। तो यकीनन प्रवीण सर, अगर मैं बात करना चाहूंगा कि अगर शिव शंभो स्पोर्ट क्लब कोलंबो टीम को अगर ये मुकाबला जीतना है तो यकीनन अपने को अंपायर वाइड, तो इस दौरान वाइड गेंद की यहाँ पे अपील यहाँ पे होती हुई तो 10 रन को स्कोर बोर्ड में 1 रन का इजाफा होते हुए। तो यकीनन हम बात कर रहे थे कि अगर ये मुकाबला जीतना है शिव शंभो स्पोर्ट क्लब कोलंबो को तो यकीनन अपना जो गियर है वो गियर चेंज करना होगा, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाज जागो ने जो गियर चेंज किया था उसी तरह का गियर चेंज करना होगा शिव शंभो स्पोर्ट क्लब कोलंबो के इन 2 बल्लेबाजों को। किसी एक बल्लेबाज को रिस्क तो लेनी होगी। तो इस दौरान फिर से एक बार गेंदबाज राकेश अपने पहले की ओर से आते हुए गेंद को फिर से एक बार सेफ जोन में खेल दिया है। 1 रन इस वक्त चुरा लिया है बल्लेबाजों ने। इसे 1 रन के साथ कुल स्कोर बोर्ड में 1 रन का इजाफा होते हुए तो अब पहली मर्तबा मुकाबला करेंगे गेंदबाज राकेश पटेल का बल्लेबाज दिनेश भोईर। दिनेश भोईर एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके पास वो क्षमता है, वो ताकत है कि किसी भी ओर से वो छक्का या चौका दाग पाते हैं। तो इस दौरान राकेश पटेल बनाम दिनेश भोईर, इस दौरान काफी खराब गेंद का मुजाहरा करते हुए प्रदर्शन करते हुए गेंदबाज राकेश पटेल। तो राकेश पटेल की ओर से ये दूसरी मर्तबा गेंद वाइड डलते हैं। तो स्कोर बोर्ड में 1 रन का इजाफा होते हुए स्कोर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 रन। तो 47 रनों का लक्ष्य है। तो इस दौरान काफी हिटिंग करनी होगी शिव शंभो स्पोर्ट क्लब कोलंबो के बल्लेबाज दिनेश भोईर और बल्लेबाज धड़स को अगर ये मुकाबला जीतना है और आने वाले अगले दौर में अगर आपको जाना है तो यकीनन ये मुकाबला जीतना होगा। तो गेंदबाज राकेश पटेल फिर से एक बार LIGN की ओर से मार करेंगे बल्लेबाज दिनेश भोईर को। फिर से एक बार काफी अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद कुछ बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को हालांकि फिर से एक बार खेलना चाहते थे अपने कवर पॉइंट की दिशा के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं पाया। पर इसके साथ डॉट गेंद इस वक्त गेंदबाज राकेश पटेल की ओर से। तो फिर से एक बार राकेश पटेल अंपायर को क्रॉस करते हुए फिर से एक बार लोअर फुट टॉस गेंद को अंपायर का इशारा यहाँ पर स्क्वायरिंग अंपायर वाइड। तो वाइड गेंद इस वक्त राकेश पटेल की ओर से स्लोवर ओवर करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह चकमा खा गए गेंदबाज राकेश पटेल। चकमा देने वाले थे बल्लेबाज दिनेश भोईर को लेकिन खुद चकमा खा गए और इसी के साथ कुल स्कोर बोर्ड में 1 रन का इजाफा होते हुए स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो अब इस वक्त 6 गेंदें फेंकी है गेंदबाज राकेश पटेल ने। जो नाम था उस नाम के लिए कुछ अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे बल्लेबाज इस वक्त क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। दिनेश भोईर कट बोल्ड यहाँ पे हो चुके हैं और दूसरे विकेट का पतन यहाँ पे शिव शंभो स्पोर्ट क्लब कोलंबो की टीम के लिए।
तो इस वक्त दूसरे विकेट का पतन हो चुका है शिव शंभू स्पोर्ट क्लब कलम्बोली के टीम का। तो अब नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज के ऊपर बल्लेबाज नवनाथ, जिसे हम प्यार से नवा के नाम से जाने जाते हैं। तो बल्लेबाज नवा को वो करिश्मा है, वो जादुई पारी खेलनी होगी अगर ये मुकाबला शिव शंभू स्पोर्ट क्लब कलम्बोली जीतना है। तो अब कुल स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो स्कोर है 2 विकेट नुकसान के ऊपर 13 रन। तो यकीनन काफी अच्छी नपीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज राकेश पटेल। हालांकि 2-3 गेंदें वाइड फेंकी थी, इस दौरान काफी अच्छी गेंद को हालांकि खेल दिया है। इस वक्त अपने ऑफ साइड के ऊपर आते ही अपने इरादे अपने जोहर दे दिए बल्लेबाज नवा ने। तो इसके साथ 4 रन। तो धन्यवाद डीजे। तो काफी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं इस वक्त प्रशांत पुजारी। उन्हें मुझे जानकारी दी कि बल्लेबाज धड़स के बाद बल्लेबाज नवनाथ है जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत चौका दाग के की थी। तो इसी चौके के साथ कुल स्कोर बोर्ड में 4 रन का इजाफा होते हुए स्कोर जहां पहुंचा है 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो इसे एक बार गेंदबाज राकेश पटेल, काफी अच्छी गेंद, तेज गेंद, टप्पा खाने के बाद कुछ अंदर की तरफ आते हुए गेंद को हालांकि ऊपर पूरी तरह चकमा खा गए बल्लेबाज नवनाथ। और चकमा खाने वाले गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होते। इसका डॉट गेंद, इसके साथ ओवर पूरी हो चुकी है। तो 2 ओवर के बाद कुल स्कोर बोर्ड के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 17 रन। तो 9 गेंद अब तक फेंकी है गेंदबाज राकेश पटेल में, जहां पर 6 लीगल और 3 अतिरिक्त गेंदों का मारा किया है गेंदबाज राकेश पटेल ने। तो यकीनन इस वक्त इस आने वाले सत्र में के लिए मैं अब मामाई के ऊपर आमंत्रित करना चाहूंगा प्रशांत पुजारी को। धन्यवाद योगेश। चला मित्रांनो, पुन्हा एकदा वळ्या मैदानाकडे मी प्रशांत पुजारी पुन्हा एकदा तमाम क्रिकेट रसिकांचे हार्दिक स्वागत करतो आमच्या कॉमेंटेटर बॉक्सकडून तसेच आमच्या आयोजकांकडून। जबरदस्त मालिकेत हा प्रवीण सर पाहतोय आपण दुसरा दिवस, अतिशय सुरेख आयोजन आणि तेवढं चांगलं हे आयोजन पार पाडताना आपण दिसतोय। सांगता सोहळ्याकडे जसं जसं वळतो तसं तसं मान्यवरांची उपस्थिती या मैदानावरती आपल्याला प्रेक्षणीय होत चालेल। आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी पनवेल नगरपालिकेचे नगरसेवक बबन मुकादम साहेब आपल्याला भेट देऊन गेले असते, त्यांचा देखील आपण सत्कार केलेला आहे। त्यांचा सत्कार झाला आज दिवसभरामध्ये नक्कीच या मैदानावरती आणि या व्यासपीठावरती प्रमुख पाहुण्यांची उपस्थिती आपल्याला दिसणार आहे। तत्पूर्वी पुन्हा एकदा वळूया मैदानाकडे। आता मात्र मित्रांनो, येणारं 2 षटक आणि विजयासाठी आवश्यकता असेल ती 31 धावांची, माफ करा 30 धावांची आवश्यकता असेल। लक्ष द्यायचं दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी येणारे 2 षटक आणि विजयासाठी आवश्यकता असेल ती 30 धावा, म्हणजे प्रति षटक 15ची सरासरी राखावं लागेल। प्रत्येक षटकामध्ये एका चौकार लागेल आणि सिंगल्स डबल्स वरती कंटिन्युअसली बाहेर दिला। आता मात्र चांगला चेंडू होता, फलंदाजाच्या फुटवर्ककडे पाहिलं, शेवटच्या क्षणापर्यंत फलंदाजाच्या स्टान्सला पाहिलं, शेवटच्या क्षणी जबरदस्त मारा केला गोलंदाज अविनाश याने। शेवटच्या क्षणी फलंदाजाला ओळखलं आणि चेंडू वेगवान टाकला होता, ब्लॉकर पर्यंतचा चेंडू होता, गोलंदाजाचं ब्रह्मास्त्र वापरलं होतं। ज्यावेळी प्रकारे अशा प्रकारची गोलंदाजी होईल त्यावेळी नक्कीच फलंदाजाला पूर्णपणे जखडून ठेवण्यामध्ये गोलंदाज यशस्वी होतात। आता मात्र पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय, तिसरं षटक मार्गस्थ आहे। तिसरं षटक घेऊन येतो गोलंदाज अविनाश, कारण की पहिलं षटक अविनाशनं हाताळलं होतं। त्या षटकामध्ये त्याने फक्त 8 धावा खर्च केला होता। पॉवर प्लेचं षटक होतं, मात्र कर्णधार जागव याने ज्या प्रकारचा पुन्हा एकदा विश्वास दर्शवले गोलंदाज अविनाश याच्यावरती, नक्कीच त्याच प्रकारची गोलंदाजी या षटकामध्ये त्याच्याकडून होताना दिसते। कारण की पहिला चेंडू होता योगेश, पहिल्या चेंडूवरती जबरदस्त मारा केला होता फलंदाज धडस याच्यावरती। जो फलंदाज धडस ज्याने चौकारांशी स्वतःचं धावसंख्येचं खातं उघडलं होतं, त्याच धडसवरती जबरदस्त मारा केला तो गोलंदाज अविनाश याने। 2 चेंडूचा खेळ समाप्त होतो। 2 चेंडूच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती धावा येत आहेत त्या 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। I'ma show you what's up right now.
धन्यवाद. आता मात्र समीकरण उरते ते येणारे 9 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यकता असेल ती 28 धावा. जबरदस्त गोलंदाज अविनाश याच्या मार्फत जबरदस्त भावामध्ये असलेला फलंदाज धडस मात्र थोडासा पॅव्हलियनकडे जातो, कारण की ज्या प्रकारची गोलंदाज अविनाश याच्याकडून दिसते नक्कीच करावं तेवढं त्याचं कौतुक करून. पुन्हा एकदा राईट ओव्हर द विकेट. आता मात्र चेंडू लॉफ्टेड ड्राईव्ह केला, चेंडू 38 सर्कलमध्ये नो मॅन रिझन मध्ये लँड होतोय. 3 क्षेत्ररक्षक धावून येत आहेत, चेंडूची उचल करतील, फेकी करतील, सहजरित्या 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 2 धावसंख्येत भर पडते, धाव फलकावरती धावा येत आहेत त्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 21 धावा. येणारं समीकरण होते ते येणारे 8 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यकता असेल ती 26 धावा. मतलब येणाऱ्या सर्व चेंडूवरती स्कोरिंग फटके खेळातील, मोठे फटके खेळावे लागतील, चेंडूंना सीमा रेषा बाहेर धाडावं लागेल प्रवीण सर, कारण की 3 ते 4 जर षटकार लगावले तर येणाऱ्या 8 चेंडूवर नक्कीच हा सामना जिंकू शकतो. आता मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला, परंतु पाहिजे तसा टायमिंग जुळला नाही बॅटी त्याने. चेंडू जातो तो डीप ऑन साईडला. क्षेत्ररक्षक तिथे उपस्थित, जबरदस्त क्षेत्ररक्षक चेंडूची उचल केली जाते, तेवढी चांगल्या फेकी दिली जाते आणि 1 कासवाच्या गतीने धावफलकावरती धावा जमा होते. प्रवीण सर पहिल्या सत्रामध्ये पाहिलं होतं आपण शिवशंभू संघाची जबरदस्त गोलंदाजीवर ते पहिलं षटक नाण्याने हाताळलं होतं, जबरदस्त गोलंदाजी केली होती. त्यानंतर गोलंदाज सागर याने देखील जबरदस्त गोलंदाजी केली होती, परंतु 3रं षटक देखील पुन्हा एकदा नाना याने जबरदस्त षटकाची समाप्ती केली होती. परंतु 4थं षटक थोडंसं महाग षटक लागलं प्रवीण सर. त्या षटकामध्ये तब्बल 26 धावा कुठून काढल्या होत्या फलंदाज जागो याने. ज्या षटकामध्ये 26 धावा खर्च झाल्या म्हणजे सरासरी जर पाहिली होती तर पहिल्या 3 षटकांच्या अखेरीस फक्त आणि फक्त 7ची सरासरी होती, परंतु शेवटच्या क्षणी शेवटचं षटक, निर्णायक षटक, हाणामारीचं षटक, स्लॉग ओव्हरचं षटक, त्या षटकामध्ये तब्बल 26 धावा कुठून काढल्या. म्हणजे ओळखलं होतं मॅच संघाच्या फलंदाजांनी चांगल्या गोलंदाजांना सन्मान देणं, चांगल्या चेंडूला सन्मान देऊन सिंगल्स डबल्सवरती भर देणं आणि जेव्हा शेवटच्या क्षणी शेवटचा निर्णायक गोलंदाज येईल म्हणजे स्लॉग ओव्हरचं षटक तो गोलंदाज घेऊन येईल, त्या गोलंदाजाला मोठे फटके करून धाव फलकावरती जबरदस्त धाव संख्या जमा करणं आणि हा त्यांचा प्रयत्न यशस्वी ठरलाय. कारण की आपण पाहिलं गेले कित्येक वर्ष आपण पाहतोय स्मॅश संघाची स्ट्रेंथ ही त्यांची गोलंदाजी आहे. 24 चेंडूंमध्ये 30 ते 35 धावा जमा करणं आणि आपल्या गोलंदाजीच्या जीवावरती प्रत्येक सामना विजय करणं ही त्यांची ओळख आहे आणि त्या ओळख टिकून ठेवण्यासाठी या मैदानावरती त्यांनी फलंदाजी सिंगल्स आणि डबल्सवरती भर दिला होता, परंतु शेवटच्या क्षणी फलंदाज जागोने अतिशय भारदार खेळी केली आणि त्याच पश्चात आपण पहिल्या सत्राच्या शेवटी धाव फलकावरती धावा पाहिल्या त्या 46 धावा आणि 47 धावांचं आव्हान. आता मात्र समीकरण उरते ते येणारे 6 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यकता असेल ती 26 धावांची. येणारे 6 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यकता असेल ती 26 धावा म्हणजे ते योग्यशा प्रत्येक चेंडूवरती षटकार लागावा लागेल, कारण की कमीत कमी 4 षटकार येणं गरजेचं असेल आणि उर्वरित 2 चेंडूंवरती एकाच सिंगल किंवा एकाच डबल्स अशा प्रकारची फलंदाजी करावी लागेल जर शिवशंभू संघाला हा सामना जिंकायचा असेल. क्रिकेट आहे मित्रांनो, कारण की आपण पाहिलं पहिल्या सत्रामध्ये पहिल्या षटकामध्ये तेव्हा एक चित्र वेगळं निर्माण झालं होतं या मैदानावरती. कुठेतरी वाटत होतं की शिवशंभू संघाने पूर्णपणे या सामन्यावरती पकड निर्माण केली आहे, कारण की पहिलं षटक, दुसरं षटक आणि 3ऱ्या षटकापर्यंत जर बाजू जर पाहिली तर ही बाजू पूर्णपणे झुकलेली होती शिवशंभू संघाकडे. परंतु 4थं षटक जे षटक हाताळलं होतं गोलंदाज जफर याने त्या षटकामध्ये तब्बल 26 धावा कुठून काढल्या गेल्या. ते षटक निर्णायक षटक म्हणून ओळखलं गेलं. पहिल्या सत्रामध्ये 26 धावा आल्या होत्या आणि त्या 26 धावांची धाव फलकावरती धावा आल्या होत्या. 46 धावा आणि 47 धावांचं एक जबरदस्त आव्हान डोंगर धावसंख्येच उभा केलं होतं धाव फलकावरती. त्याच पश्चात आपण पाहतो 2ऱ्या सत्राची सुरुवातीला पहिले षटक गोलंदाज अविनाश याने हाताळलं, त्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 8 धावा खर्च केल्या. दुसरं षटक गोलंदाज राकेश याने हाताळलं, त्याच्यामध्ये त्याने फक्त 9 धावा खर्च केल्या आणि पुन्हा एकदा वर्णी लावली. कर्णधाराने जो विश्वास दाखवला गोलंदाज अविनाश याच्यावरती, त्या विश्वासाला सार्थ अशी गोलंदाजी करताना दिसला तो गोलंदाज अविनाश. त्याने फक्त 5 धावा खर्च केला. आता मात्र लॉफ्टेड ड्राईव्ह केला, चेंडू आम्ही
नक्कीच जर सामन्याकडे जर पाहिलं तर मित्रांनो पूर्णपणे हा सामना एकतर्फी झालेला दिसतोय कारण की ज्या प्रकारची गोलंदाजी केली आहे दुसऱ्या सत्रामध्ये या गोलंदाजी जबरदस्त वाक्याने जी गोलंदाजी तिखट मारा वारंवार चेंडूला अचूक टप्प्यावर फेकणं आणि फलंदाजाला पूर्णपणे बांधून ठेवणे ही ओळख आहे स्मॅश संघांची. गेले कित्येक सामने गोलंदाजीच्या जीवावरती जिंकणारा हा स्मॅश संघ पुन्हा एकदा या सामन्यामध्ये दाखवतोय की गोलंदाजीच्या जीवावरती हा सामना विजय होतोय का काय. आता मात्र फक्त आणि फक्त औपचारिकता उरते या सामन्यामध्ये येणारे काही चेंडू असतील 3 चेंडूंची आणि विजयासाठी आवश्यकता असेल ती तब्बल 24 धावांची आवश्यकता असेल. येणारे 3 चेंडू आणि 24 धावा म्हणजे एक अशक्य अशी घटना कुठल्या तरी मॅजिक कुठल्या तरी मिरॅकल या मैदानावरती घडावं लागेल तेव्हाच हा सामना शिवशंभू जिंकू शकतो. परंतु सामन्यामध्ये औपचारिकता उरलेल्या 3 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यकता आहे ती 24 धावा. गोलंदाजा अंकित एक जबरदस्त गोलंदाजी करते कारण की पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा खर्च केले होते त्यानंतर 1 विकेट आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू म्हणजे जबरदस्त गोलंदाजी कारण की पहिल्या त्याच्या गोलंदाजाने म्हणजे त्याच्या साथी गोलंदाजी ज्या प्रकारची गोलंदाजी या मैदानावरती केली दुसऱ्या सत्रामध्ये त्याच प्रकारची गोलंदाजी वारंवार करण्यामध्ये यशस्वी ठरतात गोलंदाज अंकित. LIG एंटू 7 ते 8 पावलाचा रन राईट ओव्हर द विकेट पंचांना पार टाकलेला चेंडू प्रमोद यासाठी आता मात्र फुल टॉस चेंडू होता चेंडूला भिरकावून देते मिड विकेट रिजन मध्ये कार्पेट ड्राईव्ह प्रतिचा शॉट होता परंतु थोडंसं क्षेत्ररक्षण गचाळ होते नैसर्गिक अडथळा येतो आणि चेंडू जातोय सीमा रेषेबाहेर 4 धावा. पुढील होणाऱ्या सामन्यासाठी मी विनंती करेन काळभैरव पोपेटा संघाच्या संघनायकाला जो काही तुमचा निर्णय असेल कृपया तरी सर्व क्रिकेट संघांना आणि आमच्या आयोजकांच्या मार्फत मी विनंती करेन की कृपया वेळ द्यायचा आहे सहकार्य करायचं कॉपरेट करायचं आहे सामने लवकरात लवकर पार पाडण्यासाठी. पुन्हा एकदा आता मात्र अंकित लॉफ्टे ड्राईव्ह केला चेंडू जातो हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक राकेश पटेल बुद्धी उपस्थित तिथे राकेश कुठल्याही प्रकारची चूक करत नाही फलंदाज दिनेश भोईर आणि नाना अर्थात संतोष जाधव या पुढील होणाऱ्या सामन्यासाठी पंचांची कामगिरी बजावते. मी विनंती करेन दिनेश भोईर आणि नाना अर्थात संतोष जाधव कृपया पुढील होणाऱ्या सामन्यासाठी पंचांची कामगिरी या मैदानावरती तुम्ही करायची आहे. आत्ता झालेला सामना मित्रांनो सामना झाला होता शिवशंभू विरुद्ध स्मॅश या 2 संघांदरम्यान आणि नाणेफेकीचा कौल जिंकून शिवशंभू